नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में। किसके बारे में? कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, भाषा का अर्थ क्या होता है? अपनी बातों को दूसरे को सही तरीके से समझाने का माध्यम ही क्या है? भाषा है। कंप्यूटर से कार्य कराने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसे हम यूज़र भाषा या कंप्यूटर भाषा कहते हैं। कंप्यूटर मशीन जिस भाषा को समझती है उसे बाइनरी या मशीन भाषा कहते हैं। अतः कंप्यूटर से यदि कोई कार्य संपन्न कराना है तो मशीन भाषा में सूचनाएं देनी होती है। यूज़र यूज़र भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे हम ट्रांसलेटर कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। यह मशीन भाषा को यूज़र भाषा में बदलने का कार्य करता है। कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। मशीनी भाषा, जिसे हम बाइनरी भाषा या निम्न स्तरीय भाषा भी कह सकते हैं। संयोजन भाषा या असेंबली भाषा। एक होती है उच्च स्तरीय भाषा। तो एक एक करके हम अध्ययन करेंगे तीनों भाषाओं का। तो फर्स्ट है निम्न स्तरीय या मशीनी भाषा। मशीन भाषा कंप्यूटर की वह भाषा होती है जिसे कंप्यूटर समझता है। इसे बाइनरी 0-1 भाषा भी कहा जाता है। तो इसे बाइनरी भाषा जिसे 0-1 के द्वारा दर्शाया जाता है। इस भाषा के द्वारा मशीन से सीधे संपर्क होता है, इसलिए इसे मशीन भाषा भी कहते हैं। इस भाषा में कार्य करना बहुत हार्ड होता है क्योंकि 0-1 में कंप्यूटर को बार बार समझाने की प्रक्रिया बहुत हार्ड होती है। मशीन भाषा में दिए गए निर्देश तेज गति से कार्य करते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सी भाषा में? निम्न स्तरीय या मशीन भाषा में। दिए गए निर्देश का परिणाम भी मशीन भाषा में आता है। अब दोस्तों, यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, यदि हम कीबोर्ड से ए टाइप करते हैं तो कंप्यूटर इसे मशीन भाषा में बदलता है, तब एक आकृति प्राप्त होती है जो ए होती है। इस प्रक्रिया को कंप्यूटर तीव्रता से करता है। तो ये कौन सी भाषा है? तो दोस्तों, निम्न स्तरीय यानी मशीन भाषा है। आप याद रखेंगे। संयोजन भाषा या असेंबली भाषा। तो दोस्तों, मशीन भाषा की कमियों को दूर करने के लिए इसी भाषा का विकास हुआ था। इसमें 0-1 बाइनरी भाषा के स्थान पर एक सांकेतिक भाषा निमोनिक कोड का प्रयोग किया गया। कौन सी भाषा के स्थान पर? बाइनरी भाषा यानी 0-1 के स्थान पर निमोनिक भाषा, निमोनिक कोड, एक सांकेतिक कोड था, उसका प्रयोग किया गया जिसको याद करना सरल था। इस कोड को मशीन भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग, किसका प्रयोग दोस्तों? असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। इस भाषा में कार्य करना मशीन भाषा की तुलना में थोड़ा सरल है। इनके प्रोग्राम को पहले मशीन भाषा में बदला जाता है जिससे इनकी गति मशीन भाषा से क्या होती है? कम हो जाती है। मशीन भाषा में क्या था? काम तेजी से होता था, और इसमें क्या है? इसकी गति है वो क्या है? भाषा है कम है। संयोजन भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन को हार्डवेयर की जानकारी होना आवश्यक है, जिसमें 2 प्रोग्राम चलता है। ये मशीन पर आधारित भाषा है, अतः दूसरे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता इसमें होती है, जैसे HLT, ADD, CLA और SUB। ये सॉफ्टवेयर है, इनकी आवश्यकता होती है इस संयोजन भाषा या असेंबली भाषा में। असेंबली भाषा की कमियों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया गया। इसमें कोड के स्थान पर अंग्रेजी भाषा में निर्देश दिए जाते हैं। उच्च स्तरीय भाषा में अंग्रेजी भाषा के जैसे ही शब्दों का उपयोग होता है, जिससे प्रोग्राम को समझना और लिखना आसान हो गया। ये मशीन पर आधारित भाषा नहीं है, जिसे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर व इंटरप्रेटर का प्रयोग किया जाता है। आजकल सामान्यतः इसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ये मशीन पर आधारित भाषा नहीं है, जिससे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर व इंटरप्रेटर का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषाओं में यदि देखें तो C++ और जावा लैंग्वेज, ये सभी क्या उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, और ये प्रोग्रामिंग भाषाएं आती है। उच्च स्तरीय भाषाएं सामान्यतः अंग्रेजी जैसी भाषाओं का उपयोग होता है, अतः लिखना एवं प्रयोग करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें कोई विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, अतः सभी तरह के कंप्यूटर पर इसको चला सकते हैं। यानी उच्च स्तरीय भाषा है वो सबसे सरल भाषा मानी जाती है। इसमें कौन कौन सी है भाषाएं दोस्तों? तो इसमें C++ और जावा लैंग्वेज। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।